आराध्यारस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए डेली करंट अफेयर की एक टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें दोस्तों आज मैं आपको 18 मई 2024 के जो करंट अफेयर के प्रश्न बन रहे हैं उन सभी प्रश्नों को आज मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। दोस्तों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, राजस्थान, भारत और विश्व के प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। रोजाना प्रातः 6 बजे आपको ये क्लास है वो देखने को मिलेगी। रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। करंट अफेयर से संबंधित आपका एक भी प्रश्न है वो गलत नहीं होगा। आराध्यारस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का अपना इसमें पहला प्रश्न है। इसमें देखिए, प्रत्येक वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइए, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 18 मई को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, हाल ही में किस संस्थान ने गंदे नदी जल के उपचार के लिए पर्यावरण अनुकूल समाधान खोजा है? बताइए, हाल ही में किस संस्थान ने गंदे नदी जल के उपचार के लिए पर्यावरण अनुकूल समाधान खोजा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है भारतीय पेट्रोलियम एवं ऊर्जा संस्थान विशाखापट्टनम ने दोस्तों ये अनुकूल समाधान खोजा है। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, फोन पे ने हाल ही में किस देश में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत की है? बताइए, फोन पे ने हाल ही में किस देश में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका में दोस्तों यूपीआई सेवाओं की शुरुआत की है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। और श्रीलंका की यात्रा करने वाले भारतीय इस सुविधा का लाभ है वो उठा सकेंगे। तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में किस मशहूर फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? हाल ही में किस मशहूर फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सुनील छेत्री ने। सुनील छेत्री ने दोस्तों अभी हाल ही में फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। दोस्तों 6 जून को कोलकाता में कुवैत के खिलाफ फीफा विश्व कप क्वालिफायर मैच उनका दोस्तों आखिरी मैच होगा। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, कान फिल्म महोत्सव 2024 में भारतीय पेवेलियन का उद्घाटन किया गया, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बताइए, कान फिल्म महोत्सव 2024 में भारतीय पेवेलियन का उद्घाटन किया गया, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों कहाँ पर किया जा रहा है? तो दोस्तों ये फ्रांस में किया जा रहा है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस में। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है, फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता, इसका आयोजन कहाँ किया गया? फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसका आयोजन है वो कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में दोस्तों इसका आयोजन है वो किया गया। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा के XRISM यानी कि एक्सरे इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन और किसने सक्रिय आकाशगंगा NGC 4151 में लोहे के फिंगरप्रिंट की उपस्थिति की खोज की है? बताइए दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर पूछा गया है कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा के एक्सरे इमेजिंग और स्ट्रेटोस्कोपी मिशन और किसने सक्रिय आकाशगंगा NGC 4151 में लोहे के फिंगरप्रिंट की उपस्थिति की खोज की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जापान एरोस्पेस
एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, रक्षा सामग्री और भंडार अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने एक उन्नत वायु श्वास इंजन के लिए विकसित किया है। बताइए क्या विकसित किया है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। रक्षा सामग्री और भंडार अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने एक उन्नत वायु श्वास इंजन के लिए विकसित किया है। तो दोस्तों क्या विकसित किया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है तरल रेमजेट ईंधन विकसित किया है। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है, इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ ने किस कंपनी की कार्बन कटौती पहल शुरू की है। बताइए इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ ने किस कंपनी की कार्बन कटौती पहल शुरू की है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें SFO टेक्नोलॉजीज, SFO टेक्नोलॉजीज की कार्बन कटौती की पहल शुरू की है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है SFO टेक्नोलॉजीज। द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, उस 3D मुद्रित रॉकेट इंजन का नाम बताइए जिसका हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। बताइए उस 3D मुद्रित रॉकेट इंजन का नाम अपने को बताना है जिसका हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो दोस्तों उस 3D मुद्रित रॉकेट इंजन का नाम क्या है, उसका नाम है दोस्तों AMPS-4 इंजन, AMPS-4 इंजन। तो यहाँ पर 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग के तहत अटल इनोवेशन मिशन के साथ साझेदारी में किस बैंक ने वित्त वर्ष 2024 में 19.6 करोड़ रुपए के अनुदान के साथ सामाजिक क्षेत्र के स्टार्टअप को समर्थन दिया है। बताइए हाल ही में नीति आयोग के तहत अटल इनोवेशन मिशन के साथ साझेदारी में किस बैंक ने वित्त वर्ष 2024 में 19.6 करोड़ रुपए के अनुदान के साथ सामाजिक क्षेत्र के स्टार्टअप को समर्थन दिया है। तो दोस्तों अपने को बैंक का नाम बताना है, तो वो बैंक है HDFC बैंक। द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय रक्षा बल ने हाल ही में BOI रक्षक पैकेज के लिए बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय रक्षा बल ने हाल ही में BOI रक्षा पैकेज के लिए बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो वो रक्षा बल कौन सा है, तो दोस्तों वो रक्षा बल है भारतीय तटरक्षक। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, किस संगठन ने हाल ही में रक्त प्रवाह संक्रमण और इंट्रावास्कुलर कैथेटर के उपयोग से जुड़े अन्य संक्रमणों को रोकने के लिए पहला वैश्विक दिशा निर्देश प्रकाशित किया है। बताइए दोस्तों हाल ही में किस संगठन ने रक्त प्रवाह संक्रमण और इंट्रावास्कुलर कैथेटर के उपयोग से जुड़े अन्य संक्रमणों को रोकने के लिए पहला वैश्विक दिशा निर्देश प्रकाशित किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। तो यहाँ पर अपना इसमें ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, हाल ही में मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने किस लीग या टूर्नामेंट में मोहन बागान सुपर जॉयंट्स को हराकर खिताब जीता है। दोस्तों बताइए मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने किस लीग
या टूर्नामेंट में मोहन बागान सुपर जॉयंट्स को हराकर खिताब जीता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इंडियन सुपर लीग में ये इन्होंने यानी कि मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने मोहन बागान सुपर जायंट को हराया है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा इंडियन सुपर लीग। 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए उस संस्थान का नाम बताइए जिसके शोधकर्ताओं ने हाल ही में नीडल फिश को 2 नई प्रजातियां एब्लेनेस ग्रेकली और एब्लेनेस जोसबेर्चमेंसिस की खोज की है। बताइए उस संस्थान का नाम बताइए जिसके शोधकर्ताओं ने हाल ही में नीडल फिश की 2 नई प्रजातियां एब्लेनेस ग्रेकली और एब्लेनेस जोसबेर्चमेंसिस की खोज की है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, ये खोज की है दोस्तों किसने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय समुद्री मत्स्य पालन अनुसंधान संस्थान ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, हाल ही में किस स्पेस स्टार्टअप ने पृथ्वी अवलोकन के लिए सैटेलाइट तकनीक को बढ़ाने के लिए IN स्पेस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? किस स्पेस स्टार्टअप ने पृथ्वी अवलोकन के लिए सैटेलाइट तकनीक को बढ़ाने के लिए IN स्पेस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों वो अपने को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों गैलेक्साई। ठीक है, गैलेक्साई। तो यहाँ पर अपना ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, उस वायुमंडल वाले चट्टानी एक्सोप्लैनेट का नाम बताइए। उस वायुमंडल वाले चट्टानी एक्सोप्लैनेट का नाम बताइए जिसे हाल ही में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करके खगोलविदों द्वारा खोजा गया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 55 क्रेन की ई। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले 6G डिवाइस का अनावरण किया है? 6G डिवाइस का अनावरण है वो किसने किया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है जापान ने किया है। किसने किया है? जापान ने। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों इसकी स्पीड क्या है? इसकी स्पीड है दोस्तों 100 GB पर सेकेंड। 100 GB पर सेकेंड। ठीक है, 100 Gbps। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? हाल ही में शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रकांत सतीजा को दोस्तों ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, हाल ही में किस कंपनी के कृषि ड्रोन को DGCA से सर्टिफिकेशन हासिल हुआ है? बताइए हाल ही में किस कंपनी के कृषि ड्रोन को DGCA से सर्टिफिकेशन हासिल हुआ है? तो कंपनी का नाम अपने को बताना है। उसका नाम है दोस्तों देखिए AITMC वेंचर्स लिमिटेड। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये जो 18 मई के जो करंट अफेयर के जो प्रश्न हैं वो कंप्लीट करवा दिए हैं। प्रश्न कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।